प्रदीप भाई, क्या विपक्ष की जीत है? क्या ये आधार अब शामिल हो गया और 65 लाख लोगों का ब्रेकअप देना पड़ेगा? मानक जी, पहले तो जफर भाई को जो सुन रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की डांट पड़ने के बाद बच्चे हाँ जी करते हैं ना, वही स्वर आज मुझे सुनाई दे रहा था। पर खैर, ये बात हमारी जीत की हार की नहीं है। यहाँ पे देश के नागरिक के मौलिक अधिकार की बात है, जो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, वोटिंग का अधिकार, जो हर व्यक्ति को, अमीर गरीब को, पढ़े लिखे को, अशिक्षित को, कोई धर्म कोई कास्ट के व्यक्ति को है। और चुनाव आयोग जो उसको छीनने के लिए एक पूरा प्रपंच रच रहा था, उसको लेकर है। आज जो बात तय हुई है मानक जी, पहली बात ये हुई कि वो आधार कार्ड जिसके लिए 18 मार्च 2025 को चुनाव आयोग ये कह रहा था कि हम वोटर कार्ड से आधार को जोड़ देते हैं ताकि सारे फर्जी वोटर समाप्त हो जाएं, और 3 महीने बाद वो कहता है हम आधार कार्ड को मानेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वो मनवा दिया कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मानेंगे। जब आप उसको वोटर लिस्ट से जोड़ने की बात मान सकते हैं तो आधार कार्ड को मानना पड़ेगा। और ये वही इलेक्शन कमीशन है मानक जी, जो कर्नाटक में जो राहुल जी ने खुलासा किया, वहां पे जब हमने दस्तावेज जांचे तो शादी का कार्ड, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, सीईटी के एग्जाम, उसके एडमिट कार्ड, इस सबको भी रेजिडेंस का प्रूफ माना इसी चुनाव आयोग ने पिछले साल, और 1 साल बाद वो आधार को प्रूफ नहीं मानेगा। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट ने आज वो ठीक कर दिया। दूसरी बात, चुनाव आयोग को यह भी बोल दिया कि आप लिस्ट लगाइए, वेबसाइट पे लगाइए, और चुनाव आयोग कहता रहा कि इसमें प्राइवेसी का हनन होगा वोटर की। मतलब जो बाकी 7.25 करोड़ वोटर का लगा दिया, उसमें प्राइवेसी का हनन नहीं हुआ। 65 लाख का लगा दोगे तो उसमें हनन हो जाएगा। अजीब गरीब से बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन मानक जी, आज केवल 2 बातें हुई, 5 चीजें अभी बाकी हैं। पहली चीज क्या बाकी है? वो करीब 3 करोड़ लोग जो 2003 के बाद पैदा हुए, उन्होंने दस्तावेज जमा किए, उसकी जांच हो रही है, उसकी जानकारी वेबसाइट पे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हम उम्मीद करते हैं कि आएगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि उन कागजों का क्या हो रहा है। आखिरी लिस्ट पब्लिश होगी 27 सितंबर को, और पिछली बार 25 सितंबर को चुनाव घोषित हो गए थे। तो यानी वक्त ही नहीं मिलेगा, जिसका नाम कट गया। तो चुनाव आयोग से ये अपेक्षा हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से, कि ये लोगों को पता रहे कि किसने पेपर जमा किए, उनके पेपर का क्या होने जा रहा है, ताकि टाइम पे बीच में इंटरवेंशन हो सके। दूसरी बात, बीएलओ ने जो बड़े पैमाने पर रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड लिख के भेजा है, उसकी जानकारी भी इस समय पब्लिक होनी चाहिए। तीसरी बात कि ये जो पूरा एसआईआर है, क्या ये संवैधानिक है? संवैधानिकता के ऊपर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, हम उसकी अभी इंतजार में हैं। चौथी बात यह है कि क्या किसी का नागरिकता को ऊपर फैसला ले सकता है चुनाव आयोग? नागरिकता के सवाल पे अभी फैसला आना बाकी है, और आज केवल 65 लाख लोगों की बात हुई है। 7.25 करोड़ के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी, और उसके ऊपर हम लोगों को यकीन है कि वो भी हम जीतेंगे। क्योंकि सवाल यह है कि अगर किसी की नागरिकता छिन गई तो चुनाव आयोग तो छीन लेगा नागरिकता, वापस कैसे मिलेगी, अपील कैसे होगी, उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसके बैंक अकाउंट का क्या होगा, उसको जो अलग अलग स्कीमों में फायदा मिलता है उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, ये तमाम चीजें भी बाकी बची हुई हैं, जिसपे कि अभी सुनवाई बाकी है। ओके, ऑल राइट। जफर भाई जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे, जफर इस्लाम, बोलिए जफर भाई। मैं कह रहा हूं कि देखिए, फिर से जो इनको बताना चाह रहा हूं सपल साहब को, कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी कर दी कि जो आप कह रहे थे कि संविधान के प्रावधानों का अनदेखी किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उन्होंने कहा बिल्कुल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, कोई संविधान के प्रावधानों का कोई अनदेखी नहीं किया जा रहा, और सभी प्रोसेस बिल्कुल सही है। इसके बारे में टिप्पणी कल ही ऑब्जर्वेशन सर्वोच्च न्यायालय का आ चुका है। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। बाकी जो आपके उम्मीदें हैं वो कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में, लेकिन हम 30 सेकंड हमारी कोशिश रहेगी, कोशिश यही रहेगी कि साफ सुथरे वोटर। ने संवैधानिकता के ऊपर मानक भाई अभी कुछ नहीं बोला है, वो सुनवाई अभी बाकी है। ये गलत बयानी ठीक नहीं है। संवैधानिकता के ऊपर अभी पूरी की पूरी सुनवाई बाकी है, और उस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। गुड्डी भाई एक सेकंड, ना वन सेकंड, देखिए नहीं, एक मिनट, कह दिया कि संवैधानिक है। आप भी मुझे पता है, पहले दिन से फॉलो कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं पहले दिन से, सारे आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं, सारे याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिकता पर भी बार बार सवाल उठाए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का अधिकार है एसआईआर करना, कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया।
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिकता के सवाल पे अभी कोई फैसला नहीं दिया है, अभी अंतरिम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि संवैधानिक ये ठीक है, उन्होंने कहा हम बीच में नहीं रोकेंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट।